नमस्कार, मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में है और गिरवा में मौजूद है। गिरवा के आप देखेंगे मेरे पीछे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपलवास में मौजूद है और यहाँ की जो कुछ स्टूडेंट थे और ग्रामीण थे, उनका कहना था कि विद्यालय में जो मूलभूत सुविधा नहीं है, इसको चलते कलेक्ट्री में ज्ञापन दिया था। ज्ञापन किस तरह का था, इसके चलते आप देखेंगे यहाँ पर मौजूद जो ग्रामीण विधायक हैं फूल सिंह मीणा भी मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे हैं और आपको दिखाना चाहेंगे जो स्थिति है। क्लासरूम जो है वो भी दिखाएंगे। आप देखेंगे ब्लैक बोर्ड है और यहाँ पर क्लास चल रही है। पूरे जो छात्र हैं बैठे हुए हैं और वास्तव में जो लाजमी जो समस्या है वो दिख रही है। अब देखेंगे यहाँ पर और भी सुविधाएं की बात करें तो पीछे आपको दिखाया भी था जिस तरह से शौचालय की व्यवस्था है वो भी है, लेकिन उसके भी ऊपर भी मरम्मत है और पीछे की तरफ काम भी चल रहा है वो, लेकिन वो काम अभी तक पूरा नहीं होने की वजह से ये सारी जो समस्या है सामने है। अब देखेंगे ये जो बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं और यहाँ आपको दिखाएंगे जो लैब वगैरह जो है अंदर की ओर। तो आप देखेंगे जो विद्यालय में इस तरह की क्लासेस चल रही है, जो बरामदा है खचाखच भरा हुआ है और बच्चे एक दूसरे को किस तरह से बैठे हैं आपको ये दिखाएंगे। ये जो स्थानीय विद्यालय के प्रिंसिपल महोदय इस साइड बैठते हैं और इस साइड में जो कंप्यूटर लैब क्लासेज है पूरा जो है इस तरह से खचाखच भरा हुआ है। अब बात ये है कि सामने बरसात के मौसम है और मौसम की बात करें तो मौसम से पहले जो है कि वर्षा पहले बांधो पाल ताकि रहो हमेशा खुशहाल। तो सारी जो चीज़ें हैं सामने है आपको दिखाई है। और पीपलवास की बात करें तो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के गिरवा में आने वाला क्षेत्र है और आपको बता दें कि जिस तरह से मांग को लेकर प्रमुख जो चीज़ें हैं यहाँ पर की गई है। अब यहाँ के स्थानीय प्रिंसिपल महोदय हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी मैम, क्या नाम है, शुभ नाम? जी, मेरा नाम श्रीमती सरोज जैन। जी। मैं प्रधानाचार्य एनपीओ पीपलवास। जी। हमारे यहाँ पर कक्षा कक्ष के नाम पर 3 जो बड़े कमरे हैं उसमें हम व्यवस्थित बच्चों को बिठा पा रहे, फर्नीचर की व्यवस्था उनमें है। लेकिन बाकी बच्चों को जो बाहर बैठना पड़ रहा है, कुल आज तक का नामांकन 390 हो चुका है और अभी तक प्रवेश जारी है, रोज ही प्रवेश आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर 400 से ऊपर जाएगा नामांकन। बच्चों के लिए अभी कम से कम 4 या 5 कमरों की यदि सैंक्शन हो जाती है तो मेरे ये बच्चे सभी सुविधाजनक स्थिति में रहेंगे। शौचालय में बालिकाओं के लिए 4 या 6 ब्लॉक बना दिए जाएं, एक WC वाला बनाया जाए ताकि महिला जो बालिकाएं बड़ी हुई हैं इनके लिए WC भी कभी यूज करें, इनके लिए बनाई जाए। आपके स्कूल की छात्राएं कलेक्ट्री पहुंची थी, ज्ञापन भी दिया था, क्या आपके स्टाफ भी वहां पे मौजूद था या फिर स्टाफ क्यों नहीं पहुंचा? स्टाफ ने कहीं मांग की है? स्टाफ ने इसलिए मांग नहीं की या कि फिर आपने मांग की? देखिए हमारी तरफ से तो हमारे 1 बजे बाद ये बच्चे गए जी। सारे बच्चे छुट्टी के बाद गए। मैं उस दिन सीएल पर थी। जी। मुझे दूसरे दिन उसके या शाम को 3 बजे के लगभग सीबीओ साहब का फोन आया तो पता चला और उस तक मेरे को कोई जानकारी इसलिए स्टाफ ने नहीं दी, उन्होंने सोचा कि क्या पता मैडम को कहें। पीछे शायद कुछ काम वगैरह भी चल रहा है, पत्थर वगैरह पड़े काम एक कमरे का सैंक्शन आया है समसा से, जो पिछले साल नवंबर में सैंक्शन आई हमारे पास और ठेकेदार जी ने काम नींव तक शुरू किया, उसके बाद उन्होंने काम बंद कर दिया। तो हमने उनसे बात की है और कल वो हमसे मिलके गए। अय्यन साहब जयन साहब दोनों कल आए थे, मेरे से मिलके गए। उन्होंने कहा मैडम अब आपके करीब ये 6 महीने तक लगभग तैयार होके आपको मिल जाएगा। 22 बाई 28 का ग्रामीण कमरा। विधायक अभी मौके पे पहुंचे हैं निरीक्षण करने, क्या मांग है आप? सर मेरा तो यही कहना है कि जब सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुआ है और हमारे बच्चों की यहाँ पे संख्या अच्छी है, नामांकन बढ़िया और नामांकन बढ़ाना हमारी सरकार का पहला उद्देश्य रहता है। शैक्षिक जहाँ पिछड़े हुए क्षेत्र है वहाँ पर नामांकन बढ़े और हर बच्चा पढ़ने को आवे। हम ड्रॉप आउट को भी जोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, ये आपने सुना यहाँ के प्रिंसिपल मैडम को, लेकिन विधायक महोदय भी मौजूद है। जी एमएलए साहब, आपने निरीक्षण करने पहुंचे हैं, किस तरह की स्थिति देखी और क्या कहना चाहेंगे? पहले देखो, आज दिन तक मेरे को ये नहीं कहा कि भाई 12वीं तक इतने बच्चे हैं और इनकी क्या व्यवस्था है। हमारे को कमरों की डिमांड हमारे सरपंच साहब ने, पूर्व सरपंच साहब पाई के और वर्तमान में सरपंच अटली भाई ने और भगोरा जी देवीलाल जी ने कहा था कि भाई हमारे इस पीपलवास के अंदर कक्षा कक्ष चाहिए। पूर्व सरकार ने एक कमरा तक नहीं दिया। जैसे हमारी सरकार आई, एक कमरे का हमने भूमि पूजन किया था, नवंबर में सैंक्शन हुआ, दिसंबर में हमने भूमि पूजन किया, मगर वो ठेकेदार की लापरवाही है। न तो प्रधानाध्यापक जी ने मेरे को कहा कि भाई हाँ आप अभी तक वो, अभी मैंने पूछा, मैंने कहा आपका काम चालू नहीं हुआ तो मैं ध्यान रखूंगा कि आप कहना तो चाहिए। तो इन्होंने वो ठेकेदार रोज झांसा दे रहा था कि आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, महीने में 15 दिन में आ रहे हैं। कोई एक कमरा तो हमने दे रखा। 24 लाख रुपए हमने डीएमएफटी से गए साल ही सैंक्शन करवा दिया था, मगर उसकी सैंक्शन अब निकली है। तो 2 कमरे हमने और दे दिए और ये बच्चों की जो समस्या है उसके लिए हमने डबल पारी की शुरुआत कर दी है। अगर ये हमारे को पहले कहते तो हम पहले ही इसको डबल पारी में कर देते, मगर मैंने शिक्षा अधिकारियों को बुलाया और उनको 2 पारी में इसको शुरू करवा दिया है। तो ज्येष्ठ आने वाला समय में हम
दो पारी में इस स्कूल को चलाएंगे। एमएलए साहब, अभी बात करें तो आपने ग्रामीण विधानसभा में 7 लाख का स्वीकृत किया है, इस विद्यालय में एक में ऐसा हुआ है और एक में कमरा भी नहीं बन पाया जो 6 महीने से। नहीं क्या नहीं, जो वास्तव में लापरवाही कर रहे हैं ठेकेदार, उनको किस तरह से देख रहे हैं आप? अब ये मेरे को आज पता लगा है कि ठेकेदार ने लापरवाही की है, तो उसका अब मैं जो भी बात करनी होगी जो करके उसको जो भी व्यवस्था होगी उसके लिए करूंगा। आप जो डोम की जो वहाँ की जो बात कर रहे हो तो देख लो, यहाँ पे बाहर बच्चे पहले बैठते थे, बाहर कोई ध्यान नहीं देता था, मगर हमने डोम भी बनाया, यहाँ पर धूल में बैठते थे मिट्टी में, यहाँ पे इंटरलॉकिंग टाइलें लगवाई है। और यहाँ पर जो ये कह रहे थे कि शौचालय नहीं है, शौचालय है मगर वो डैमेज है, तो उसकी रिपेयरिंग करने की जो मेरे पास में आई कोई नहीं है, अभी तक तो मेरे पास सूचना नहीं थी। अगर होती, आज निरीक्षण किया तो कैसा देख रहे हैं? अब देख रहे हैं एक दफा तो चालू काम तो है जी। और ये जो स्टेटमेंट दिया कि हम जंगल में बाथरूम में जाते हैं, ये कतई भी सोची समझी विपक्ष की चाल है। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन्होंने ये ड्रामा किया था, बिल्कुल घटिया, और ऐसी सोच से उन्होंने ये काम किया है, ये कतई भी बर्दाश्त नहीं है। वो इतने अगर हितैषी थे तो पूर्व सरकार में उन्होंने क्या किया, उनसे पूछना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि हमारे 5 साल के अंदर हमने क्या किया। और आज हमने यहाँ मतलब हमारी सरकार आने के बाद में डोम भी बनाया है, इंटरलॉकिंग टाइलें भी बनाई है, और 35 लाख रुपए हमने कर दिया, 51 लाख रुपए का इस स्कूल के अंदर हमने काम कर दिया। ये सीसी रोड आने का रोड नहीं था, वो रोड हमने बनाया, यहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइलें लगाई है। ये डोम जो बच्चे बाहर बैठे हैं मिट्टी में बैठते थे, आज बरसात में इनको छुट्टी देनी पड़ती थी। हमने डोम इसलिए बनाया कि बच्चे अगर 3-4 स्कूल कक्षा भी अगर बाहर बिठा के पढ़ाए तो बरसात में या गर्मी में उनको परेशानी ना हो। अब जो ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं, अभी ये काम कब तक आप शुरुआत मान सकते हैं, कैसे क्या? अब उस ठेकेदार से बात करके अगर वो ये 5-10 दिन के अंदर चालू नहीं किया तो उसका टेंडर निरस्त किया जाएगा, और उसको ये प्लेसमेंट होगा कि आइंदा वो मेरी विधानसभा में तो काम नहीं लेगा, ब्लैक लिस्ट करके, और उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा जो दोबारा ठेका नहीं लेगा। क्योंकि मेरे बच्चे बच्चियों के लिए स्कूल में इतनी लापरवाही करने वाला ऐसा मतलब ठेकेदार को मेरी विधानसभा में काम नहीं देने दूंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, जो कि स्कूल के आज निरीक्षण के लिए पहुंचे, और आप देखेंगे मेरे पीछे पीपलवास स्कूल में मौजूद है, और यहाँ पर जो है डोम भी ऊपर बना हुआ है। स्थानीय विधायक का कहना है कि भाई लंबे समय से, यानी कि नवंबर-दिसंबर में जब कमरे का काम जो है पीछे चल रहा था और उसको काम भी दे दिया, लेकिन अभी तक आप देखेंगे वहाँ पर कुछ कार्य नहीं होने की वजह से बारी इन्होंने रोष व्याप्त किया है कि भाई इस तरह के ठेकेदार के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि कमरा कब तक बनेगा और स्कूल के जो विद्यालय में जो छात्र छात्रा है उस कमरे में कब तक बैठेंगे। फिलहाल जुड़े रहे उदयपुर न्यूज़ के साथ। नमस्कार। स्थानीय गांव जो पीपलवास के गांव है, सरपंच साहब हैं जी। सरपंच साहब, क्या स्थिति थी विद्यालय में और क्या आपने मांग की है इससे पहले? देखो, क्या नाम है आपका? मैं देवीलाल भगोरा नाम है जी। अभी वर्तमान में सरपंच अटली भगोरा है जी। लेकिन मैं पई में भी पूर्व सरपंच रहा हूँ जी। और अभी भी सारा काम देखता हूँ जी। जो अगर इस स्कूल में जब पंचायत के अंदर 8वीं के ऊपर स्कूल वाले आते भी नहीं है, उसके बावजूद भी हमने एमएलए साहब के कोटे से पैसे ला करके सभी कम से कम 51 लाख रुपए का एमएलए साहब ने मदद की है। तो इतने काम तो हमने किए हैं, अभी 2 कमरे और आए हुए हैं, तो उसके लिए भी ये चालू कराए। मैडम ने उद्घाटन भी कराया, सारा किया। अभी एक दिन कलेक्टिव में जो बच्चों को ले गए, लंबे समय से नवंबर-दिसंबर में अगर ये नहीं चल रहा है काम, तो आपने विधायक महोदय को इन्फॉर्म किया क्या? नहीं, मैडम के मैं बुला दूंगा, करा रही हूँ ये बोले तो इससे आगे हम क्या चलें। अच्छा। इनकी ड्यूटी बनती है जी। और ये कलेक्टिव में गए जो हमको जो पता नहीं, हमने फिर पता पड़ा बोल रहा था कोई बेरूलाल करके, और बच्ची को ले गया। लेकिन अभी सरकार का ये नियम तो अभी सभी जानते हैं, बच्चे की हाजिरी यहाँ पर के समझा बुझा के ले जाके बोला रहे हैं। हमने एमएलए साहब से भी कह के एक पनघट नीचे समुद्र भवन में 9 लाख का सामुदायिक भवन है, वहाँ पनघट के पानी ला के पिलाया बच्चों को। पंचायत भवन से ला करके ठेठ वहाँ से नल ला के भी यहाँ पानी पिलाया, और यहाँ भी टंकी लगा के ये सारी व्यवस्था हमने कराई है। हमारे आज कह रहा है वो बेरूलाल करके जाए, अगर उस छोरू को बेहा बुका के ले गया, उसने 2022 में हर नरेगा की लेबरू से 100 रुपये लिए। एमएलए साहब वगैरह हम ला के पूरी रोड चेक कराई। स्कूल के लिए बात कर हाँ, रहे हैं स्कूल का क्या ना, जी। तो ऐसा जाली आदमी को कलेक्टर साहब को भी यही गया
जी। तो इसी तरीके से अभी हमारे मीटिंग हुई आगे जन सुनवाई की, उसमें भी गलत है। अगर आदमी का मृत्यु पत्र बनवा के झूठा करता है, जो मृत्यु वो आदमी मरा कब है वो तारीख भी मेरे पास है। एक 10 साल का फैसला पड़ रहा है, फिर दस्तखत नहीं करते, जिनके दस्तखत नहीं करे घूमरे करने की बात है। लेकिन हमारे विधायक की तरफ से, हमारे पंचायत की तरफ से, हमारे बच्चों की तरफ से हम सारा जितना भी काम है, 2-2 बार में हमने कपड़े बंटवाए बच्चों के लिए, सारी किताबें कॉपियाँ बंटवाई है। हमारे बच्चे तो हमारे अच्छे जमीन से जुड़े हैं, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं घर भर्ती, इसलिए एमएलए साहब की हमारी कोई गलती नहीं है, सरकार की कोई गलती नहीं है, ये लापरवाही। फिलहाल आपको मैं पूरी चीज़ और भी दिखाना चाहूँगा। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर जो बाथरूम की समस्या है, लेकिन मैं वो भी दिखाऊंगा कि भाई यहाँ पर किस तरह के बाथरूम है और व्यवस्थाएं हैं, आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखेंगे यह जो विद्यालय है, इसके लेफ्ट साइड की बात करें, लेफ्ट साइड में ये बना हुआ है। यहाँ से बच्चे जो है इधर वॉशरूम के लिए निकलते हैं। और आपको बताना चाहूँगा जिस तरह से एक ये जो शौचालय है वो बना हुआ है, और एक आगे वो भी शौचालय जो घर है वो भी बना हुआ है। अब दोनों शौचालय जो है यहाँ पर मौजूद है, जो बच्चे हैं वो शौच के लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं पीछे की ओर, तो यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा जो आंगनवाड़ी केंद्र है, वहाँ भी इस तरह की जो कार्य हैं जो किए जा रहे हैं, और शौचालय मूल रूप से चल रहा है। आपको ये चीज़ पूरा दिखाना चाहूँगा, क्योंकि आपको बता दें कि पीपलवास क्षेत्र की बात करें या विद्यालय, स्थानीय विद्यालय की जो पानी की व्यवस्था है, पीछे टंकी भी है मौजूद, लेकिन आपको ये दिखाएंगे, ये है आंगनवाड़ी केंद्र। आंगनवाड़ी केंद्र के जस्ट पीछे जो कमरे की स्वीकृति दी गई थी, और उसके बाद नवंबर दिसंबर में जो कार्य होने वाला था, आप देखेंगे यहाँ पर जो कार्य है, नींव वगैरह जो है वो खोद रखी है, पत्थर वगैरह जो है वो डाल रखे हैं, गिट्टी है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब बात सवाल ये है कि आखिर नवंबर दिसंबर का जो कमरा है वो यहाँ पर क्यों नहीं बना, जिसके चलते ये कमियां हैं। और यहाँ पर विधायक फूल सिंह मीणा भी मौके पर पहुंचे निरीक्षण करने के लिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई इस तरह के अगर ठेकेदार जो लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और उनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। अब इस विद्यालय की जो आगे की रूपरेखा है कमरों की, वो फूल सिंह मीणा ने जिम्मेदारी ली है कि भाई आगे की कार्रवाई पूरी तरह से सुचारू रूप से करके स्थानीय विद्यालय के छात्र छात्राओं को सुचारू रूप से अध्ययन के लिए कमरा दिया जाएगा। फिलहाल जुड़े रहे उदयपुर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।